पेट्रोल 20, डीजल 22 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा। निगरान हुकूमत भी पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकेगी। ज़राए सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत की जाएगी। नई कीमतों का इजलास 16 अगस्त से होगा। निगरान काबीना के लिए जलील अब्बास जिलानी, शुएब सडल, हफीज शेख, एहसन पून, सरफराज बुगटी, जुल्फिकार चीमा के नाम ज़ेर गौर। सरफराज बुगटी और हाशिम डोगर को भी काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। मारूफ बैंकर मोहम्मद जुबैर का नाम वजीर खजाना के लिए ज़ेर गौर। साबिक वजीर खजाना मोहम्मद अली दुरानी को वजीर इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। निगरान काबीना के उम्मीदवारों के अनवारुल हक काकड़ से इब्तदाई राब्ते। निगरान वजीर आजम के अपना प्रोटोकॉल महदूद रखने की हिदायत। करीबी रुफ़का से गुफ्तगू में कहा, मुआशी मुश्किलात के शिकार मुल्क पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहते। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए प्रिंस अहमद अली, अली मर्दान, अली हसन ज़ाहरी के नामों पर गौर। अपोजिशन लीडर हुकूमत को उस्मान बादीनी के नाम पर कायल करने के लिए सरगर्म। हमल कलमती, बहरोज रेकी, कहदा बाबर भी निगरान वज़ीर आला की दौड़ में शामिल। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक ना हो सका। वज़ीर आला और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के पास मशावरत के लिए आज आखिरी दिन। निगरान वज़ीर आला का फैसला ना हुआ तो मामला पार्टी कमेटी के पास जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान सूबाई काबीना के लिए 25 अफराद के नाम शॉर्टलिस्ट क्लियरेंस जारी। ज़राए के मुताबिक इदारों से छानबीन के बाद 15 रुकनी काबीना के अरकान के नामों का ऐलान किया जाएगा। साबिक काबीना के तल्ख तजर्बे के बाद अब मुकम्मल खैर सियासी काबीना तश्कील देने की कोशिश। विफाक में निगरान काबीना तश्कील देने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में कई काबीना की हल्फ बर्दारी का इम्कान। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत को पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 26 पैसे इजाफा। 291 रुपए 75 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा होकर 301 रुपए का होगा। KSE 100 इंडेक्स में 143 पॉइंट्स का इजाफा। 48,566 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्का बंदियों से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए, यानी अभी तक तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से काबिल हल्का बंदियों समेत तमाम मामलात हल करे। सिंध से अक्सर ये शिकायत आती है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, अली मर्दान डोमकी और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहदी शाह ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के दौरे और कानून साज असम्बली में खिताब की दावत दी थी। अनवारुल हक काकड़ के पास तो इख्तियारात ही नहीं, मसाइल कैसे हल करेंगे? बलोच रहनुमा आगा हसन बलोच की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, निगरान वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के मसाइल को मज़ीद गंभीर कर देंगे। अख्तर मेंगल ने शहबाज शरीफ से कहा था ऐसा मतनाज़ शख्स ना लाएं। शहबाज शरीफ और PTI हुकूमत से भी कहा था लापता अफराद और दीगर अहम मसाइल हल करें। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी कर रहा है। कौमी असम्बली को तहलील हुए 6 दिन गुजर गए, मगर इलेक्शन कमीशन ख्वाब खरगोश में है। पीपल्स पार्टी के रजा रबानी इलेक्शन कमीशन हुकाम पर बरस पड़े। कहा, आम इंतखाबात के रकात में किसी भी किस्म की ताखीर के विफाक के लिए संगीन नताइज होंगे। जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा।
वजारत खजाना ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ देगी। खिलाफ वर्जी पर एडवांस पेमेंट वापस किए बगैर मुआहदा कैंसिल हो जाएगा। कस्टम साइट सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास होगी, जबकि इंतजामी अमूर, फाइनेंशियल क्लोज, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, सर्विस चार्जेज, एक्सचेंज रेट, शॉपिंग शॉप्स रेंट्स थर्ड पार्टी के जिम्मे होगा। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर 31 अगस्त तक नैब के हवाले। नैब लाहौर की टीम ने साबिक वजीर आला को माली बेज़ाब्तियों के केस में लाहौर की एहसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आने तक केस को चलाने की इस्तदा मंजूर कर ली। परवेज इलाही ने घर का खाना, जाती मुआलिज और अद्वियात की सहूलत मांग ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा चौधरी परवेज इलाही को पहले ही ये सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। अहलिया, बेटे और वकील से मिलने की इजाजत देने पर जवाब दायर करेंगे। भारत के यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर में भी यौम स्याह पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। छत्तर चौक में एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में कश्मीरियों की शिरकत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के बाहर मुजाहरा। शुरका ने स्याह परचम उठाकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1 साल के लिए ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। विफाकी हुकूमत की सरचार्ज से मुतालिक दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज इजाफी सरचार्ज से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों पर इजाफी सरचार्जेस की वसूली रोक दी। अदालत ने दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी। कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई के इस्लामाबाद में दर्ज 3 मुकदमात में जमानत खारिज। साथ दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना बाराको में 1 मुकदमा दर्ज था। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम हाजिरी के बाद जमानतें खारिज कर दी। एबटाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसन नियाजी को क्वेटा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को लाहौर लाने के लिए महकमा दाखिला बलूचिस्तान को चिट्ठी अरसाल कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हसन नियाजी जिनाह उस मुकदमे में लाहौर को मतलूब है। मुलजिम हसन नियाजी पर सिक्योरिटी फोर्सेज की वर्दी लहराने का इल्जाम। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन जारी। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना के चेहरे, सर और कमर के जख्मों की सफाई कर दी गई। सफाई के बाद रिजवाना की पट्टियां हर रोज तब्दील की जाती हैं। 1.5 माह तक प्लास्टिक सर्जरी का अमल जारी रहेगा। सिविल जज आसिम हफीज आज JIT में पेश होंगे। तहकीकाती टीम में पुलिस के आला अफसरान के साथ हसास इदारों के 2 अफसरान भी शामिल। नस्ला टावर केस में मंसूर काका की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। मुलजिम का मुकदमे में क्या किरदार है, कराची के एंटी करप्शन अदालत का इस्तफसार। सरकारी वकील ने बताया मुलजिम ने स्ट्रक्चर NOC जारी किया। मुलजिम जमानत पर इस्तगासा के गवाहों को मुतासिर कर सकता है। वकील फारूक एस नायक ने दलाल में कहा जमीन के असल मालिक KMC है। मंजूर कादिर काका 2015 से 2019 तक बैरून मुल्क थे। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस के सिंध हाई कोर्ट ने मजीद तफसीलात तलब कर ली। बल्दिया फैक्ट्री आते सदकी बड़ा सानिया तमाम अवामिल का जायजा जरूरी है। अदालत के रिमार्क से अहम गवाहों की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म। अदालत ने MQM रहनुमा रऊफ सदीकी समेत 4 मुलजिमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया। मोहसिन नकवी का ओवरसीज पाकिस्तानियों की दरख्वास्त से 10 रोज में निपटाने का हुक्म। निगरान वजीर आला पंजाब का LTA 1 विंडो सेल का दौरा। कहा FBR काउंटर के लिए विफाकी हुकूमत से बात करूंगा। मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत की अजाली के लिए मौका पर ही अहकाम जारी कर दिए।
मर्दान के इलाके रशीदाबाद में फायरिंग से मां 3 बेटों समेत जाँ बहक अफराद में ज़ौजा रहीम गुल, उस्मान नौमान और इरफान शामिल। इत्तला मौसूल होने पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई। लाहौर के इलाके वहदत कॉलोनी में ख्वाजा सरा के मुबैना तशद्दुद से रिक्शा ड्राइवर दम टूट गया। मकतूल रिक्शा ड्राइवर गुलाम शबीर ने ख्वाजा सरा को खवातीन से पैसे मांगने से मना किया था। पुलिस ने ख्वाजा सरा अदलान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। दुकानदारों को तजावजात हटाने के नोटिस जारी। नोटिस के मुताबिक कल से तजावजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान जब्त शुदा सामान नाकाबिले वापसी होगा। ऑपरेशन की सरबराही डिप्टी कमिश्नर CPO रावलपिंडी करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर समेत बालाई और वस्ती पंजाब, खित्ता पुठवार और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने आज और कल कश्मीर, गिलगित, चित्रा, सवात और बुनेर में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया।